अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश हो रही है और मेरे पंख भी दर्द कर रहे हैं। क्या करूँ मैं? आज किसी के घर में जगह लेनी पड़ेगी, वरना मेरे बूढ़े पंख तबाह हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ। लेकिन अगर बाज बनकर जाऊंगा तो ये गांव वाले मुझे घुसने नहीं देंगे। कोई है क्या? इस घर में कोई है? अरे कौन हो बाबा आप? और इस बारिश में क्या कर रहे हो? अरे बस यहीं से गुजर रहा था, पास के गांव जाना था, लेकिन बारिश इतनी तेज होने लगी कि क्या करूं, बस यहीं रुक गया। क्या तुम्हारे घर में थोड़ी सी मुझे जगह मिलेगी? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं जगह मिलेगी। आओ आओ, आप अंदर आओ। अरे बिजली, तुम्हारा खाना बना कि नहीं? बस बन ही गया है, क्या हुआ? अरे मेहमान आया है घर में, एक बूढ़े बाबा आए हैं। मैंने बगल के कमरे में उन्हें बिठा दिया है। उनके लिए खाने का इंतजाम तो करना होगा ना। अरे मेहमान आए हैं, तब तो ये रूखा सूखा नहीं खिला सकते ना। हम तो रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन मेहमान को रूखा सूखा कैसे खिलाएंगे? वही बात तो मैं भी सोच रहा था। एक काम करता हूँ, अब मैंने महाजन से कुछ पैसे लिए थे, अब मैं दे देता हूँ गुड्डू को। गुड्डू ले आएगा मांस, क्या? हाँ, और कोई उपाय भी तो नहीं है। सूखा खाना तो हम नहीं दे सकते ना। ठीक है, तुम एक काम करो, गुड्डू को कुछ पैसे दे दो, वो जाकर मांस ले आएगा। हाँ, अभी देता हूँ। ये ले गुड्डू, छाता ले लेना और सीधे यहाँ से चले जाना मंगरू काका की दुकान पे। वहाँ पर कहना कि मुझे अच्छे मांस चाहिए, 1 केजी मांस दे दे, ठीक है ना? हाँ बाबा, मैं जाऊँगा तुरंत और आऊँगा तुरंत। चल अच्छा है। और देख, अगर मांस ना मिले तो चले जाना आगे पप्पू के दुकान पर और वहाँ से ले लेना मछली। हाँ बाबा, ठीक है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो खुद गरीब लग रहे हैं, मुझे क्या खाना खिलाएंगे? खुद ही भूखे प्यासे नजर आ रहे हैं। पता नहीं मैंने यहाँ आकर गलती की क्या, किसी और घर जाना चाहिए था। मंगरू काका, ओ मंगरू काका, मुझे 1 केजी मांस दे दो। हमारे घर में मेहमान आया है, उसे देना है। अरे बेटा, मांस तो आज बिक्री के लिए नहीं है। क्यों? इतना सारा मांस लेकर तो बैठे हो और बोल रहे हो बिक्री के लिए नहीं है। अरे ये क्यों, ये सड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, सड़ा हुआ क्यों रहेगा? मंगरू सड़े हुए मांस बेचता है क्या? अरे ये काले सेठ ने अपने बेटी और जमाई के लिए रखा है, बोला है उनको खिलाएगा। लेकिन इतना सारा? अरे बेटा, देखिए सेठ लोग एक अकेले थोड़ी होते हैं, नौकर चाकर बहुत सारे लोग होते हैं। ये पूरा का पूरा मांस काले सेठ के यहाँ जाएगा। तू कुछ और देख ले बेटा,
अच्छा ठीक है, बाबा ने बोला था ठीक ही। जाता हूँ पप्पू काका के दुकान पे, देखूं वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। पप्पू काका, ओ काका। अरे हाँ गुड्डू, बोलो। काका एक काम करो, मुझे एक बढ़िया सी इलिश मछली दे दो। इलिश मछली? अरे वो तो ठीक है, लेकिन पता है ना बेटा, इलिश मछली का दाम कुछ ज़्यादा है, 600 रुपये केजी है। अरे काका, बाबा ने कहा था, आप एक काम करो, ये इसमें जितने पैसे हैं उस हिसाब से मुझे एक बढ़िया सी इलिश मछली दे दो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, देखो तो जरा कितने पैसे हैं। चल कोई नहीं, ये वाली इलिश मछली आ जाएगी। ला इधर थैला ला तो। सुनो जी, छोटे बच्चे को तुमने दुकान भेज दिया है, अभी तक तो वो आया नहीं है। मेहमान को कब बनाकर खिलाऊंगी? हाँ अरे आ जाएगा, बच्चा है ना, आ जाएगा, परेशान मत हो, जल्दी ही आ जाएगा। ये लो अम्मा, ले आया, मैं मछली लाया हूँ। अरे लेकिन तू तो मांस लाने गया था ना? मांस नहीं दिया काका ने, बोला काले शेर के यहाँ सारा मांस जाएगा, इसीलिए मांस नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं है, दे ये मछली। अरे अरे बिजली, खाना बन गया? हाँ हाँ बन गया, आप मेहमान को बिठाओ चटाई पे, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। अरे इतना सारा खाना, तुम लोगों ने खाना खाया कि सारा खाना मुझे ही दे रहे हो? अरे नहीं, मुझे सारा खाना मत दो, और तुम लोग अपने लिए भी रखो। अरे नहीं बाबा, सारा खाना हमने आपको नहीं दिया है, आपको जितनी इच्छा है आप जरूर खाओ, कोई बात नहीं है, हम अपने मेहमानों को कभी भूखा नहीं रखते। अरे लेकिन तुम लोग तो खुद गरीब हो, इतने सारे पकवान तुमने बनाया, ये सब कुछ। अरे काका परेशान मत हो, हम पैसे से गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। हम कभी भी अपने मेहमानों को ना तो नाराज होने देते हैं और ना ही दुखी होने देते हैं। हम अपने मेहमानों का खूब स्वागत करते हैं। वो तो दिख रहा है, दिलदार हो तुम लोग। कोई नहीं काका, आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ बाबा। बिजली, मैं जरा जाता हूँ, देखूं खेत की फसल का क्या हाल है, जल्दी जल्दी काट कर ले आऊँगा, वरना कहीं पानी न भर जाए। हाँ हाँ जाओ तुम। हाय हाय, ये क्या, खेत में तो पूरा पानी भर चुका है, ये क्या हो रहा है? मेरी फसल, हाय हाय, ये क्या किया ऊपर वाले, साल भर की मेरी मेहनत सब बेकार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना घर परिवार कैसे चलाऊँगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो कालू है क्या मुनीम जी? हाँ मालिक, कालू ही लग रहा है। मालिक रो रहा है, लगता है फसल जो तबाह हो गई ना मालिक, उसी के लिए रो रहा है। हाँ भाई, देख कर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो जरा पास चल के देखते हैं क्या कहता है। हाँ हाँ मालिक। अरे भाई कालू, रो रहे हो? हाँ, क्या बताऊँ सेठ जी, देखो क्या हो गया, फसल की हालत क्या हो गई, मेरा घर कैसे चलेगा,
अरे वो सब छोड़, तू मेरा पैसा कैसे देगा वो सोच। सेठ जी, इतनी दया तो आप दिखाओगे ही। आप देख ही रहे हो फसल तबाह हो चुकी है। अब ऐसे में मैं तुरंत से आपको पैसे तो नहीं दे सकता। थोड़ी मोहलत दे देना आप, 6 महीने की मोहलत दे देना। 6 महीने में मैं फिर से धंधा खड़ा कर लूँगा और फिर आपको पैसे भी लौटा दूँगा। अरे पागल वागल हो गया है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा? 6 महीने छोड़, मुझे 6 दिन में मेरे पैसे चाहिए, एकदम फटाफट। और अगर पैसे ना मिले तो भाई सुन लो, इस जमीन पर चढ़ने ना दूंगा। याद रखना, काला सेठ है नाम मेरा। थोड़ी सी दया सेठ जी, थोड़ी थोड़ी। अरे चल, थोड़ी थोड़ी चल रे मुनीम। हाँ मालिक, देखो कालू गंदा है पर धंधा है, क्या करोगे? अरे क्या हुआ, तुम तुरंत चले आए? क्या करूँगा, बिजली हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम कहीं के नहीं रहे। अब आगे हमारा घर कैसे चलेगा? तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। और हमारे घर में मेहमान हैं, अगर वो सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अरे ये लोग तो बेचारे बड़े दुखी हैं। काश मैं कोई मदद कर पाता इनकी तो बड़ा अच्छा होता। अरे बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब बहुत देर हो गई है, अब सोचता हूँ चला जाऊँ। अरे बाबा, इस बारिश में कहाँ जाओगे आप? आज रात रुक जाओ, बारिश जब थम जाएगी तब आप चले जाना। अरे नहीं बेटा, अब नहीं रुकूंगा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। बाबा, रात को मैं आपके लिए मांस मछली कुछ व्यवस्था करूंगा, आप खा पी कर अच्छे से जाना। और नहीं, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बहुत अच्छे हो और सुखी रहो। चलता हूँ। सुनो, मैं क्या कहती हूँ? क्या कह रही हो? एक काम करो, कल थोड़े से खाद खरीद कर ले आओ और एक बार पौधों में डालने की कोशिश करो। क्या पता नए खाद से पौधे बिल्कुल ठीक हो जाए, और बिल्कुल ठीक हो जाए ठीक होकर चल पड़े। ओह, ये तुम ठीक कह रही हो, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखता हूँ, कल थोड़े खाद खरीद लाऊंगा। चलो, अब जो बचा खुचा खाना है उसे खा लो और फिर आराम से सो जाओ। अरे तुमने तो ये मछली बहुत अच्छा पकाया है, लेकिन तुमने खाना नहीं खाया। मैंने खाना खा लिया है। झूठ क्यों बोलती हो? तुम झूठ बोलती हो तो पकड़ी जाती हो। झूठ मत बोला करो, तुमने कोई खाना नहीं खाया है। और एक काम करो, ये आधा खाना जरूर खा लो तुम, मुझे आधे में ही हो जाएगा। अरे जो कह रहा हूँ वही सुनो। अरे बिजली, देखो जरा, बाहर आओ। क्या हुआ? अरे देखो, यहाँ पर पहले से टोकरी में खाद रखी हुई है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, लगता है ऊपर वाले की दया हम पर है। जाओ, इस खाद को ले जाकर जल्दी से छींट दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। मालिक, कालू खाद छींट रहा है मरी हुई फसल में, पता नहीं क्या सोचकर। वही तो देख रहा हूँ, जाने दे, 5 दिन और बचे हैं। 5 दिन में वो पैसे तो लौटा पाएगा नहीं,
और आखिरकार उसे अपनी जमीन हमें देनी ही पड़ेगी। जाएगा कहाँ वो फिर, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, करने दो जो कर रहा है। अरे ये क्या, ये फसल तो सोने की हो गई है। बाप रे, ये फसल तो बहुत कीमती हो गई। इस फसल से तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। थोड़ा सा फसल काट कर ले जाता हूँ। मालिक, सोने की फसल। वही तो देख रहा हूँ मुनीम। अरे इसके हाथ में सोने की फसल, साला ये तो गांव का सबसे अमीर बन जाएगा। और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वही तो मालिक, सोने के फसल पे हक तो आपका होना चाहिए। आपके ही पैसे से फसल लगाइए। वही तो, कोई नहीं, रात में चलेंगे, सारी फसल काट लेंगे। अरे ये क्या लाए हो? ये खरा सोना है बिजली, खरा सोना। अब लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और ऊपर वाले ने हमें ये सोना दे दिया है। मैं आज ही जाता हूँ जौहरी के पास और इसे बेच कर देखता हूँ कितने पैसे आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ। ये लो भैया, ये रहे तुम्हारे पैसे, आज जाओ ऐश करो। देखो इतने सारे पैसे मिले हैं हमें। अभी तो मैंने बस मुट्ठी भर फसल काटी है, पूरे खेत में तो फसल भरी पड़ी है। बिजली, हम इस गांव के सबसे अमीर हो जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, अमीर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदल जाएंगे। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तुम एक काम करो, इन पैसों से घर की छत भी बनवा लो और खाने पीने की चीजें भी ले आओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करूँगा, तुम परेशान मत हो। अरे देख क्या रहा है मुनीम, जल्दी से काट इस फसल को, ये सारी फसल लेकर निकलना है हमें। हाँ मालिक, ये काम तो करना ही है। हैं, साला जिंदगी भर मुझे अपने पीछे पीछे दुम की तरह घुमाता रहा है। क्या करूं, इतने सारे सोने की फसल देखकर भी इसके पीछे दुम हिलाऊंगा मैं। कुछ ता समझा है मुझे, अभी बताता हूँ। अरे क्या सोच रहे हो मुनीम? सोच रहा हूँ मालिक, आपको कुछ दूं। अरे मुनीम, तूने मुझे मार डाला। मर गया रे, कोई है क्या, बचाओ। अब हुई फसल हमारी। अरे बचा लो रे, कोई है रे। अरे आज मैं भी देखूंगी हमारे खेत की फसल कैसी हुई है। हाँ हाँ चलो तो। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ कैसे आए? और ये दोनों तो मारे गए हैं। लगता है ये तुम्हारी फसल चुराने आए थे और लोभ में एक दूसरे को मार गए हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है, ये सेठ था ही कमीना। आखिरकार इसका अंत तो ऐसा होना ही था, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये बात तो पक्की है और यही होती हुई भी दिख रही है। कैसे हो कालू? अरे बाबा,
अच्छा हुआ आप आ गए। देखो बाबा, आपके कदम हमारे घर में पड़े और हमारे घर में कैसी खुशियाँ आई है। अच्छा चलो बढ़िया है। तुम्हें ये कहने आया हूँ, नेक दिल बने रहना। जब तक तुम नेक दिल हो तब तक ऊपर वाले की मेहर है। और नेक दिल जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन ऊपर वाला सब कुछ छीन लेगा। नहीं बाबा, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबों के मर्म को भी जानते हैं। हम कभी नहीं बदलेंगे और हम हमेशा अच्छे से ही रहेंगे। चलो बढ़िया है, चलता हूँ मैं। और वो आसमान में आगे की तरफ निकल जाता है।